चैप्टर की शुरुआत करने से पहले भाई मैं तुम लोगों को बता दूं, वीडियो इसीलिए नहीं आ पा रही क्योंकि भाई मेरे को कॉलेज के लिए एग्ज़ाम देना है, तो उसका प्रिपरेशन करना, इस चक्कर में भाई वीडियो नहीं आ पा रही है। अभी बस 1 महीने और इंतज़ार कर लो। मई में जैसे ही मेरा पेपर ख़त्म हो जाएगा वैसे ही मैं रेगुलर वीडियो डालने की ट्राई करूँगा। चलो अभी वीडियो पे आते हैं। वीडियो वहीं से शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था, जहाँ जो कि पापा ने बोला था क्या तुम कॉन्फिडेंट हो, इस वीडियो की शुरुआत होती है। और जो बोलता है मेरे पर भरोसा करिए पिताजी। जो का फादर बोलता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें आज से इस वर्कशॉप को मैनेज करने के लिए देता हूँ। भाई देखो, इस वाले वीडियो में तुम लोगों को बिजनेस की बहुत सारी भर भर के नॉलेज मिलेगी, तो इस नॉलेज को जरूर से याद रखना। जो फिर हमें एक्सप्लेन करता है डिवीजन ऑफ लेबर, जो फिर हमें बताता है एक फुल ब्लो रेवोल्यूशनरी प्रोडक्शन सिस्टम पहली बार शुरू हुआ था इंग्लैंड में हेनरी फोर्ड इंडस्ट्रियल एरा के टाइम पे, और वही एरा अब जो क्लैन के वर्कशॉप में इमर्ज होने को जा रहा है। इसके बाद कन्वर्सेशन से सीन शिफ्ट होकर के हमें एक बिजनेसमैन के मेंशन के सामने अपने जो और उसके फादर को दिखाया जाता है, जहां जो अपने पैरों के बारे में सोच रहा होता है कि मेरा पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, अभी जब मैं पैसे कमाने को जा रहा हूं तो मुझे एक नया जूते खरीद लेना चाहिए। जो इसके बाद अपने फादर की कंडीशन की तरफ नज़र डालता है और बोलता है आखिर आप अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं। लेकिन भाई जो के फादर की तो एकदम फटी पड़ी रहती है। ये देख करके जो खुद ही आगे जाने लगता है और सोचता है आखिर आपके एक क्राफ्टमैन होने का फ़ायदा क्या है जब आप एक नाइव ओल्ड मैन की तरह रहोगे और अपनी लाइफ की रियलिटी से भी बेखबर रहोगे। जो ये सोचते सोचते उस गार्ड के सामने जाता है और वो गार्ड बोलता है तो तुम यंग मास्टर के तीसरे कस्टमर हो, वहाँ पे जाओ, खड़े होकर के अपनी बारी का इंतजार करो। जो वो बॉडीगार्ड को देख करके सोचता है तो ये एक गेट कीपर की तरह एक्टिंग कर रहा है इस मर्चेंट ग्रुप का, जिससे कि तुम सब पे नजर रख सको। जो फिर उस गार्ड को थैंक यू बोल करके आगे जाने लगता है। जो लाइन में लग के देखता है कि जितने भी पीपल रूम के अंदर जा रहे हैं एकदम हताश निराश होकर के बाहर आ रहे हैं, और गार्ड्स दूसरे और भी पीपल्स को अंदर भेजे जा रहे हैं धीरे धीरे करके। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद जो की भी बारी आ जाती है रूम के अंदर जाने की, और वो गेट पे खड़ा गार्ड चिल्ला के बोलता है अगला अंदर जाओ। जो जाने से पहले अपने फादर से बोलता है फादर आप यहीं पे इंतजार कर सकते हैं। इसका बाप भी बोलता है चलो ठीक है, और जो अंदर चला जाता है। इसके बाद हमें जो को रूम के अंदर दिखाया जाता है जिसके सामने वो मर्चेंट बैठा होता है, और वो मर्चेंट को देख करके जो एकदम हैरान हो रखा होता है और अपने मन में सोचता है तो ये है ली जियोंगी। जियोंग बोलता है चलो फिर ठीक है, तुम्हें कितने सिल्वर चाहिए। जो जियोंग की बात सुन के बोलता है, इसकी वॉइस बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है, और बोलता है मुझे 300 सिल्वर की ज़रूरत है। जियोंग जो की बात सुन के जो के पूरे फटी फुटी हालत को देखता है और बोलता है इसे बाहर का रास्ता दिखा दो। लेकिन तभी जो बोलता है 3 साल बाद तुम्हें इस चीज के लिए पछतावा होगा। जो की बात सुन के जो को एकदम गंभीर सा लुक देता है जियोंग, लेकिन जो भाई एकदम बेफिक्र होके बोलता है परहैप्स ये तुम्हारे जिंदगी का सबसे बड़ा मिस्टेक होगा जो कि तुमने अपनी पूरी लाइफ में किया होगा। जियोंग जो की बात सुन के बोलता आखिर तुमने क्या कहा। जो बोलता है तुम ये मौका लूज कर दोगे कनेक्शन बनाने का सबसे बड़े आयरन वर्क मटेरियल्स का सप्लायर से इस पूरे आनू में, जो कि सबसे कम डिलीवरी फी को चार्ज करता है। जो कि इतनी बड़ी बात को सुन के जियोंग बोलता है क्या तुम गोल्डन हिल वर्कशॉप से आए हो या फिर द ग्रेट ब्लैक फायर वर्कशॉप से आए हो। जियोंग की बात सुन के जो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है हेलो सर, मैं हूँ जो हुई, द सेकंड सन ऑफ जो क्लैन वर्कशॉप बोंगेट का, और ऑफ कोर्स मैं आया हूँ जो क्लैन के वर्कशॉप के बिहाफ पे। ये सुनते ही जियोंग गुस्से में अपने टेबल पे हाथ पटकता है और बोलता है क्या तुमने क्या क्या, तुम कहाँ से आए हो, क्या तुम हमारे साथ कोई मसला खड़ा करना चाहते हो या फिर हमें लुक डाउन करने की ट्राई कर रहे हो द फायर ड्रैगन मर्चेंट ग्रुप को। जो जियोंग की बात सुन के बोलता है मुझे पता है मेरे फैमिली का फेम यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है, और यहाँ पे मैं कोई उधार लेने के लिए भी नहीं आया हूँ। जियोंग बोलता है तो फिर तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। जो ये सुनते ही अपने पॉकेट में हाथ डालता और वहाँ से डायरी निकालते हुए बोलता मैं अपने सारे के सारे स्टील के टूल कोलेट्रल के तौर पर रखना चाहता हूँ मार्केट प्राइस के हिसाब से। 300 एनविल का कीमत होगा 50 सिल्वर, 2 बड़े हैमर, 2 छोटे हैमर और 3 बड़े स्टील के ब्लेड इंक्लूडिंग 6 आयरन कास्टिंग फ्रेम्स। इन सभी का मिला के मार्केट प्राइस के हिसाब से हो जाता है 40 सिल्वर्स। जो फिर इसके बाद अपने पूरे घर का वर्कशॉप का साइज बताने लगता है और
पूरे पूरे वर्कशॉप का हिसाब आता है 40 सिल्वर। जो फिर ये बोलने के बाद अपने पूरे पूरे टोटल हिसाब लगाता है और बोलता है हमारे पास टोटल 150 सिल्वर्स का चीज़ें हैं जो कि मैं आपको कोलेटरल के तौर पर रखने के लिए तैयार हूँ। जो कि इस बात को सुनने के बाद जियोंग बोलता है आखिर 150 बचे हुए सिल्वर का क्या। जो फिर आगे बताता है मेरे फादर अभी लेट 30s में है और मेरी मम्मी अभी मिड 30s में और मेरा भाई बहन 20s में है अभी, और मैं इन चारों की लाइफ को एज अ कोलेटरल की तरह रखना चाहता हूँ। जियोंग बोलता आखिर तुम्हारी लाइफ के बारे में क्या। जो फिर अपना कंटिन्यू करते हुए बोलता है ब्लैक मार्केट के ह्यूमन ट्रैफिकिंग के टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार इनके लाइफ की कीमत के बारे में पता करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट स्लेव की ट्रेडिंग प्राइस के हिसाब से देखें तो ये 150 सिल्वर से भी ज़्यादा हो जाएगा। जियोंग फिर जो की तरफ देखते हुए सोचता है ये बंदा जरूर ही पागल हो गया है, इंटरेस्टिंग। जियोंग फिर जो से बोलता है तुम्हारी सारी बातें अब रीजनेबल लगती है, तुमने जितनी भी कोलेटरल वाली चीज़ें मेंशन करी मेरा आदमी जाकर के चेक कर लेगा। जितनी भी चीज़ें तुमने मेंशन करी कोलेटरल में सही टाइम पे मुझे पे नहीं कर पाओगे तो मेरा मैन पावर और टाइम तो वेस्ट होगा ही ना। भले हम कोलेटरल वाली सारी मटेरियल्स को हैंडल कर ले, लेकिन स्पेशली इशू आता है स्लेवरी का। जियोंग की ये बात सुन के जो बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें एक और अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ, और वो अपॉर्चुनिटी ये है कि तुम मेरे साथ एक डील बनाओ। जो कि ये डील और ये अपॉर्चुनिटी वाली बात सुन के जियोंग बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका नहीं है क्या। आखिर किस रीज़न की वजह से हमारे द फायर मर्चेंट ड्रैगन ग्रुप को तुम्हारे जैसे एक छोटे से वर्कशॉप के साथ कनेक्शन होने से एक अपॉर्चुनिटी साबित होगा। जियोंग के भाई इसी चीज़ के बोलने का इंतजार ही कर रहा था कि जो फिर अपना किताब जियोंग की तरफ बढ़ाते हैं बोलता है इसमें वो सारे आइटम्स के लिस्ट है जो हम द फायर ड्रैगन मर्चेंट ग्रुप को मार्केट प्राइस के 70% प्राइस पे सप्लाई करने को तैयार हैं। जियोंग वो लिस्ट को देख के हैरान होते हुए बोलता है आखिर कैसे एक लार्ज आयरन प्लाव 28 सिल्वर के बराबर हो सकता है। जियोंग फिर जो से बोलता है क्या तुम सच में इतने सारे गुड्स को इतनी कम प्राइस में हमें सप्लाई करने को तैयार हो। ये सुन के जो बोलता है चलो फिर ठीक है मैं इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट लिख दूंगा। जो की बात सुन के जियोंग भी कुछ भी नहीं बोल पाता है। फिर जो अपने मुंह से भाप छोड़ता है और बोलता है अगर तुम सच में हमारे साथ काम करने के लिए गिव अप कर दोगे तो मैं यही प्लान मिल्की वाइट मर्चेंट ग्रुप को पेश करने को तैयार हूँ। जो की बात सुन के जियोंग गुस्साते हुए बोलते है क्या। जियोंग फिर जो की तरफ देखते हुए सोचता है इसका ये कहना कि ये हमें एक राइवलिंग मर्चेंट ग्रुप की तरफ फेस करने को तैयार है, क्या ये बास्टर्ड मेरे प्राइड को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। जियोंग फिर चिल्लाते हुए जनरल हा को बुलाता है। जनरल हा वहां पे आते हुए बोलता है यस यंग मास्टर आपका क्या कमांड है। जियोंग जनरल हा से बोलता है 1000 सिल्वर कॉइन्स को अभी लेकर के आओ। ये सुन के जनरल हा एकदम हैरान हो जाता है। जियोंग फिर बोलता है हमें कैलकुलेट कर लेना चाहिए मार्केट प्राइस को जैसा कि इसने मेंशन कर दिया है, आखिर एक लाइफ का प्राइस क्या ही होने वाला है। जैसा कि तुमने कह दिया मेरे पास वो एब्सोल्यूट पावर होगा उनकी लाइफ के ऊपर, भले ही मैं उनको प्रोस्टिट्यूट बनाऊं या फिर स्लेव, मैं उन्हें सेल करूं या फिर उनके साथ कुछ भी करूं, ये तुम्हारे कंसर्न की बात नहीं होगी। लेकिन उन सभी के ऊपर मुझे उनमें से कुछ भी नहीं चाहिए एक कोलेटरल के तौर पे। मैं तुम्हें खरीद लूंगा इस 1000 सिल्वर से अगर तुम मुझे पे बैक नहीं कर पाए तो। जो जियोंग की बातों को सुन के भी एकदम चिल होते हुए बोलता ये ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। जो फिर इसके बाद वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आके उसका बाप पूछता है आखिर अब हम क्या करने वाले हैं। जो फिर अपने बाप से पूछता है फादर अभी के टाइम पे सबसे कॉमन चीज क्या है। इसका बाप एकदम सोचते हुए बोलता है क्या मोस्ट कॉमन। जो फिर इसका जवाब देते हुए बोलता है ये और कुछ नहीं है, ये है मैन पावर। जो आगे बोलता है मैं जैसे ही बोंगेट में जाऊंगा वैसे ही वहाँ पे हायर करने वाला पोस्टर को चिपका दूंगा मार्केट प्लेस पे। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे जो को दरवाजा खोलते हुए दिखाया जाता है। फिर वो दरवाजा खोलते हुए बोल रहा होता है चलो देखते हैं आखिर कितने पीपल गैदर हो चुके हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे बंदे आ रखे होते हैं। जो वहाँ पे आके अनाउंस करता है चलो फिर तुम लोगों का एक एक करके इंटरव्यू लिया जाए। दूसरी तरफ जो का फादर तो एकदम हैरान ही हो रखा होता है इतने पीपल्स को देख करके। वो हैरान होते हुए बोलता है मेरे को भरोसा नहीं हो रहा इतने सारे बंदे यहाँ पे गैदर हो चुके हैं। जो इसके बाद सबसे पहले उन पीपल्स को रिजेक्ट कर देता है जो सबसे ज़्यादा बातें करते हैं, क्योंकि वो लोग जानकारी को लीक कर सकते हैं बातों बातों के चक्कर में ही। और दूसरे वो लोग थे जिनकी
बॉडी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर थी, क्योंकि वो लोग इतनी मुश्किल वर्किंग रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते और कोलैप्स हो सकते थे। और तीसरे में वो लोग रिजेक्ट हुए जो कि बहुत ज़्यादा ही लेजी थे, क्योंकि वो वर्क प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकते थे अपनी आलसपंती से जॉब की शुरुआत में ही। नाउ द क्वेश्चन, आखिर एक बिजनेस को चलाने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट स्किल की ज़रूरत पड़ती है? जो फिर हमें बताता है वो पिछली लाइफ में इतने सारे काम करके वो जितना भी नॉलेज इकोनॉमिक्स के बारे में इकट्ठा कर पाया, उन सारी एक्सपीरियंस ने मेरी बहुत ज़्यादा ही मदद करी। फिर वहाँ पे बहुत सारा समय बीत जाता है और जो को जितने वर्कर्स चाहिए होता है काम करने के लिए, उन सभी को सिलेक्ट कर लेता है। फिर उनको वेलकम करता है जो क्लैन के वर्कशॉप में। जो इसके बाद बोलता है अब तुम सभी लोग सुबह सुबह यहाँ पे गैदर होगे तुम्हारी शिफ्ट के लिए, और तुम्हारे शिफ्ट के अलावा तुम इन सारी जगहों से फैमिलियर हो जाओ और इस वर्कशॉप को अपना ही वर्कशॉप समझो। चलो फिर ठीक है, ये रहा तुम्हारा वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला हम शुरुआत करेंगे चारकोल बर्नर के साथ। जो भी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ सकते हैं वो अभी के अभी पढ़ ले और उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुने। और जिनको पढ़ना नहीं आता वो किसी और को जानते होंगे जो कि पढ़ सकते हैं, तो उनसे कॉन्टेंट वेरीफाई कर लो इस कॉन्ट्रैक्ट का। जो की बात सुन के तो भाई उनके चेहरे एकदम पेल पड़ जाते हैं, एकदम सूख जाते हैं। उनको तो भाई ऐसा लगता है वो लोग जंगल से उठ के आ गए हैं। जो फिर इसके बाद बोलता है जैसा कि मैंने कहा, हर एक चारकोल बर्नर को एक दिन के 8 आयरन कॉइन मिलेंगे, लेकिन अगर वो ओवर टाइम करते हैं तो उनको हर एक आवर का 2 आयरन कॉइन मिलेगा। बोनस पे की बात सुन के तो वहाँ पे खड़े मजदूर एकदम हैरान हो जाता है। फिर जो बोलता है ये तुम्हारी एडिशनल सैलरी होगी। जो की बातों को सुन के वहाँ पे खड़े 2 वर्कर आपस में बात करते हुए बोलते हैं, जहाँ पे एक वर्कर बोलता है मुझे लगता है हमारी सैलरी समय के साथ बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हमारे वर्किंग आवर्स बढ़ते जाएंगे। जिस पर वो दूसरा वर्कर बोलता है 2 आयरन पर आवर। जो फिर आगे बोलता है तुम सभी को 7 दिन में एक बार आराम करने के लिए भी मौका मिलेगा। हम तुम सभी को 1 दिन का मौका देंगे आराम करने का। छुट्टियों में तुम्हारी सैलरी 70% होगी, जो कि बिल्कुल बराबर होगी 7 आयरन कॉइन्स के। और भाई ये छुट्टियों की बात सुनकर तो ये वर्कर और भी अमेज हो जाता है। ये बोलते हैं हम 1 दिन के लिए रेस्ट कर सकते हैं, हमें हॉलीडे मिलेगा। जो फिर आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है ये तुम्हारी सैलरी होगी जो कि तुम ब्रेक के टाइम पे भी रिसीव करोगे। इस वर्कशॉप में तुम सभी का अच्छे से आराम करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, ताकि तुम अपने फिजिकल हेल्थ को वो अच्छे से मेंटेन कर पाओ और अपने स्ट्रेंथ को अच्छे से अगले दिन वर्किंग डे पे शो कर सको। जो की बात सुन के ये लोग फिर से हैरान हो जाते हैं। ये लोग बोलते हैं हमें तब भी पे मिलेगा जब हम ब्रेक पे रहेंगे, तुम हमें जब भी आयरन कॉइन पे करोगे, जब भी हम वर्क नहीं करेंगे फिर भी। जो फिर आगे बोलता है तुम अभी भी सरप्राइज क्यों हो रहे हो, यहाँ पे अभी और भी चीज़ें बाकी है, यहाँ पे परफॉर्मेंस पे तो बाकी ही रह रहा है। अगर तुम लोग एक दिन में 32 ऑफ चारकोल प्रोड्यूस कर लोगे तो तुम लोगों को 50% का एक्स्ट्रा रेज मिलेगा। इसका मतलब ये है तुम लोग 12 कॉइन कमा सकते हो एक दिन में। ये सुनकर तो भाई जनता हैरान हो जाती है कि उनको 12 कॉइन कमाने को मिलेगा। जो फिर आगे बोलता है हमारे पास मंथली लीव है, वीकली लीव के अलावा तुम लोगों को मंथ में एक बार रेस्ट करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम उस लीव का इस्तेमाल नहीं करते हो तो तुम्हारे सैलरी को डबल कर दिया जाएगा। और यहाँ पे एक एनुअल लीव भी है। अगर तुम बिना रुके पूरा साल अगर बिना छुट्टी के काम करते रहे तो तुम लोगों को 5 दिन का एक्स्ट्रा लीव दिया जाएगा अगले साल में। और ऑफ कोर्स ये तुम्हारी मर्जी है तुम्हें काम करना है या फिर लीव करना है, लेकिन तुम्हारी सैलरी तो डबल हो ही जाएगी। इतने खतरनाक ऑफर देख के तो भाई ये लोग एकदम चकाचौंध हो जाते हैं। ये तो भाई जो को एकदम भगवान की तरह देख रहे होते, एकदम परमात्मा ब्रो। जो इसके बाद उन सभी को देखता है और बोलता है तुम सरप्राइज होने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हो। ये जो बोनस सिस्टम है ये मॉडर्न एरा से आया हुआ है, जो कि बहुत सारे ट्रायल्स और एरर्स के बाद ढूंढा गया था। जो फिर इसके बाद सीरियस हो जाता है और बोलता है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है तुम सभी के लिए एकदम सिमिलर है, भले वो मोल्डर्स हो, स्टॉकर्स हो, फोर्जर्स हो, लेकिन तुम लोग यहाँ पे जितनी भी बातें हुई है जो क्लैन के वर्कशॉप से बाहर बिल्कुल भी जाने नहीं चाहिए। भले ही वो तुम्हारी फैमिली ही क्यों ना हो, उनको भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। अगर तुम इस कंडीशन को ब्रेक करते हो तो तुम्हें अनकंडीशनली फायर कर दिया जाएगा। हमें सब कुछ पता चल जाएगा जब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। सिंस हमारे पास बहुत सारे पीपल हो चुके हैं तो चलो वर्किंग को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे।
पे, जो की बात सुन के एकदम ये लोग उत्साहित होते हुए बोलते हैं हम ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे, आप चिंता मत कीजिए, बस आप हमें यहाँ पे काम करने दीजिए। ये सुन के जो उन सभी को बोलता है अभी तुम लोग काम नहीं कर सकते, ओनली बर्नर्स मेरे को फॉलो करेंगे, बाकी सारे मेरे फादर के अंडर में ट्रेनिंग करेंगे यहाँ पे, लेकिन तुम लोग अपनी सैलरी के बारे में चिंता मत करना, तुम सभी को पे किया जाएगा, भले ही तुम लोग ट्रेनिंग ही क्यों ना ले रहे होगे। जो की बात सुन के ये लोग एकदम फायर अप होते हुए बोलते हैं हमें समझ में आ गया, हम लोग यहाँ पे मरते दम तक काम करते रहेंगे इस जोक लैंड की वर्कशॉप के लिए, इतना ज़्यादा पेमेंट हमें कहीं और नहीं मिलता है। जो इन सभी को स्माइल करता हुआ देख पीछे पीछे एकदम मुस्कुरा रहा होता है। देख रहे हो भाई आखिर किस तरीके से एक कंपनी किसी बंदे को एकदम मशीन बना करके रख देती है। भाई वो अंधा काम करता ही रहेगा सिर्फ पैसों के लिए, और वो भी इतना कम पैसा, देख रहे हो। इसीलिए बोलते हैं भाई लाइफ में ग्रोथ जरूरी है, समझे कि नहीं समझे। यहाँ पे देख रहे हो मजदूर बनाया तो मजदूर बना के ही छोड़ दिया उसको। चलो फिर इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ ये जो नए तरीके का स्क्रीनशॉट मैंने लिया है वो कैसा लग रहा है, मेरे को जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में।